नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अलीपुरद्वार में चाय पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता ने तृणमूल सरकार पर साधा निशाना। सरकार का लाइफ टाइम खत्म, ये बातें कही है सांतान बासु ने। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत राज्य में तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को लुभाने की पूरी शिद्दत में जुटी हुई है। इसी क्रम में सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के फलाकटा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव सांतान बासु चाय पर चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से रूबरू हुए। आज सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वे चाय पर चर्चा के दौरान आम लोगों से बातचीत की व उनकी विभिन्न समस्याएं सुनी। सोमवार सुबह अलीपुरद्वार के फलाकटा ट्रैफिक मोड़ इलाके में चाय पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी महासचिव सांतान बासु के साथ साथ भाजपा जिला महासचिव दीपक बर्मन समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान भाजपा नेता सांतान बासु ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सांतान बासु ने टीएमसी को चावल चोर, तरपल चोर, कोरोना टीका चोर कहकर इसकी बड़ी आलोचना की। उन्होंने टीएमसी सरकार पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा तृणमूल सरकार में राज्य में हिंसा, भ्रष्टाचार बढ़ी। फलाकटा नगर पालिका के संबंध में उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार का लाइफ टाइम खत्म हो चुका है, वह कोमा में है। भाजपा सत्ता में आते ही सारी समस्याएं दूर कर देगी। আমরা সরকার আসলে করব ইনশাআল্লাহ। এখন তো আর সরকারে কিছু করতে পারবে না। এখন সরকারের জীবন শেষ হয়ে গেছে, কোমাতে। रायगंज में आयोजित योगदान सभा में बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने जमकर बोला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला। कहा राजनीति और सरकार दोनों को उन्होंने एक साथ मिला दिया है। रायगंज के मर्चेंट क्लब मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार को योगदान मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे बैरकपुर के सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार और राजनीति दोनों अलग अलग होती है। सरकार का प्रतिनिधि जो होता है वहां देश या राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राजनीति में व्यक्ति अपनी पार्टी का सदस्य होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीति और सरकार को एक साथ कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेताजी की 125वीं जयंती पर विक्टोरिया हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जय श्री राम के नारे पर नाराजगी जताई वह काफी शर्मनाक और लज्जाजनक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जय श्री राम बोल देता है तो इसमें हानि क्या है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। किसी भगवान के नाम से इतनी नाराजगी उनको क्यों है? मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी पार्टी छोड़ने वालों को वह विश्वासघाती बता रही है, लेकिन उनको खुद समझना पड़ेगा कि उनकी पार्टी में वह किस प्रकार से व्यवहार अपने नेताओं के साथ करती है। इस योगदान सभा में उत्तर दिनाजपुर भाजपा जिला कमेटी के सदस्य कृष्ण कल्याणी समेत कई भाजपा नेता और कर्मी शामिल हुए थे। इस अवसर पर अर्जुन सिंह के अलावा रायगंज की सांसद तथा केंद्रीय महिला और शिशु कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, उत्तर मालदा बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू सहित कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे। আমার ভাটপাড়া বিধানসভার ঘটনা আছে। মমতা ব্যানার্জি যাচ্ছিলেন কি পার্টি অফিস উদ্ধার করতে। পার্টি অফিস সব পাবলিক নিয়েছিল। পার্টি অফিস পুলিশকে নিয়ে উদ্ধার করতে যাচ্ছিল। এবার দুটো বাচ্চা ছেলে একটা জুট মিল ফ্যাক্টরির সামনে দিদিমণিকে বলল জয় শ্রীরাম। এবার দিদিমণি ছাপ করে গাড়ি দাঁড় করে নেবে বলছে এই বিজেপির বাচ্চা, তোকে বুঝিয়ে নেব, তুই আমার খাচ্ছিস আর আমাকে গালাগালি করছিস। দিদিমণি জয় শ্রীরাম বললে গালাগালি হয় না। আপনি জানেন না, আপনি ক্ষমতায় বসার জন্য, ক্ষমতায় থাকার জন্য জোর করে আপনি মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেস করাবেন। কিছু পুলিশ, কিছু গুন্ডাদের একটা যৌথভাবে তারা দায়িত্ব নিয়েছে কি বাংলায় ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু দিদিমণি আপনি ভাবতে পারছেন না, আপনি ক্ষমতায় থাকছেন না। আজকে সকালবেলা আমরা একটা গেস্ট হাউসে বসেছিলাম, ভোর বলে এসেছি, শুনলাম আমাদের 100 গাড়ি একজন পুলিশ অফিসার আটকে দিয়েছে। আমরা কোথায় এখনো দেখতে পাচ্ছেন না? আকাশে লেখা আছে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আপনি পড়তে পারছেন না। পুলিশ ভাইরা আপনারা কি মাথায় ঠিক নেই? আকাশে বাতাসে লেখা আছে ভারতীয় জনতা পার্টি চলে এসছে, এখন আপনি ভাবছেন দিদিমণি থাকবে। দেখুন সূর্য পূর্বতে উঠে, এটা যেরকম সত্যি বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে, এটা
আরো বড় সত্যি কথা হলো কি ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে। দিদিমণি আপনি 3 নম্বরে যাবেন, এখানে অনেক রিপোর্টার আছেন তো লিখে রাখুন। আমি যদি ভোট বুঝি, আমি যদি ভোট জানি, আমি যদি মানুষকে চিনি, আমি যদি রাজনৈতিক জীবন, আর দিদিমণির সঙ্গে অনেক রাজনীতিক করেছি আমি। যখন ওনার বাড়িতে চেয়ার থাকতো না, ইট পেতে বসে ওনার সঙ্গে রাজনীতি করেছি আমি। সেই দিদিমণি বাংলায় পরিবর্তনের জন্য সমস্ত ক্রেডিট নিজে নিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা মার খেয়েছি, আমাদের পরিবারের লোকেরা গুলি খেয়েছে, সেটা সব ভুলে গেলেন। আজকে শুভেন্দু অধিকারীকে বলে দিলেন আপনার দলের লোকেরা বিশ্বাসঘাতক। যখন আমি দল ছেড়েছিলাম আমাকেও বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছিল। দিদিমণি আপনি কত লোককে বিশ্বাসঘাতক করবেন? কালকে আপনার বাড়ি, আপনার পরিবারে অনুপ ব্যানার্জি বাবু চলে গেলে। देश में 24 घंटे में आए 13,203 नए केसेस, 131 लोगों की मौत। अब तक 16 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला पिछले साल जनवरी में आया था। 1 साल के भीतर देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13,203 नए कोरोना केसेस सामने आए। 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बीते दिन 13,298 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। लगातार चौथे दिन 15,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,06,67,736 हो गई है। कुल 1,53,470 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 1,03,30,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 1,84,000 हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 16,15,504 लोगों को कोरोना वैक्सीन के खिलाफ टीके लगाए गए हैं, जिनमें से कल 33,303 लोगों को टीके लगे। बता दें कि देश में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 16 जनवरी से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद अब तक कुल 6 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हालांकि मंत्रालय ने दावा किया कि इनमें से कोई भी मामला टीकाकरण से जुड़ा नहीं है। जलपाईगुड़ी में सबला मेले का हुआ आगाज। जलपाईगुड़ी जिले में साबला मेले का शुभारंभ हो चुका है। आत्मनिर्भर समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ आज से साबला मेले का आगाज हुआ है। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के खड़िया ग्राम पंचायत के दक्षिण पांडवा पाड़ा के बटला मैदान में आज से साबला मेले की यात्रा शुरू हुई। एचडीए के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन, पूर्व सभाधिपति नूरजहां बेगम, सदर पंचायत समिति के अध्यक्ष सुचेतना कर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। साबला मेला 28 जनवरी तक चलेगा। এখানে আজকে কিন্তু যা দেখছি অতিথিদের মধ্যে আমি বিডিও সাহেব আর ওই সংযুক্ত গোষ্ঠীর আধিকারিক ছাড়া এই মঞ্চে আর কোনো সেরকম অতিথি নেই। মেলাটার নাম সবলা। তাহলে এর একটা অপোজিট একটা এক সময় ছিল অবলা। অবলা মানে কি ছিল? অবলা ছিল তাদের বলা হতো অবলা। অবলা মানে হচ্ছে বলা হতো অবলা মানে হচ্ছে মহিলারা। তারা কথা বলতে জানে না, কথা বোঝে না, ঘরের সংসার ছাড়া কিছু বোঝে না। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার দূরদর্শিতা এবং সুচিন্তা ফল হিসেবে এই মেলাটার নাম দেওয়া হয়েছে সবলা মেলা। অর্থাৎ যাদেরকে এতদিন দুর্নাম দেওয়া হতো অবলা হিসেবে, তারা এখন সচেতন, তারা নিজেদের অধিকার এখন বোঝে। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के साथ चुनाव आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी करेंगे लॉन्च। डिजिटल होगा वोटर कार्ड, मोबाइल में किया जा सकेगा डाउनलोड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज साल 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही बताया गया कि चुनाव आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी वे लॉन्च करेंगे। बता दें कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है।
इस मौके पर भारतीय चुनाव आयोग EPIC इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम की शुरुआत भी करेगा। चुनाव आयोग सोमवार को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड का वे इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को लॉन्च करेंगे। मतदाता इस इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र को अपने मोबाइल फोन या निजी कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 1.10 लाख के नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 1,10,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर देर शाम इस्लामपुर थाने के पाटिया मोड़ इलाके से बिहार जा रही एक मोटरसाइकिल की तलाशी के दौरान ये नकली नोट बरामद किए गए। इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम शरीफुल हक, रफीक आलम व नूर इस्लाम है। इनमें 2 के घर इस्लामपुर थाने के डीमटी इलाके के भातपुकुर में है, जबकि एक खूंटी इलाके के नेक कानारी का रहने वाला है। इस्लामपुर थाने के SP सचिन मक्कड़ ने बताया कि ये 2000 के कुल 55 नकली नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को इस्लामपुर महकमा अदालत में भेज दिया गया है। इसके साथ इस्लामपुर थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों से पूछताछ के लिए 5 दिनों के पुलिस रिमांड में लिया गया है। सिलीगुड़ी शाखा मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित सुरेंद्र मेमोरियल मायूम स्टार वॉर्स
बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच हुआ संपन्न। सिलीगुड़ी शाखा मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित सुरेंद्र मेमोरियल मायूम स्टार वर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच संपन्न किया गया। शाखा अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि सेमीफाइनल में फैल्कन ट्यूब ने एक बहुत ही रोमांचक मैच में महेश्वरी युवा संस्थान को हराया और फाइनल में लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ब्लेजिंग एसेक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। फाइनल में फाल्कन ट्यूब ने लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ब्लेजिंग एसेक्स को हराकर ट्रॉफी और 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि जीती। उप विजेता को 11,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी गई। उक्त टूर्नामेंट में संदीप घोषाल सहायक गवर्नर, रोटरी क्लब इंटरनेशनल 3240 गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित थे। साथ ही सिलीगुड़ी शाखा के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, राकेश और नरेश बंसल, अतुल झावर, ललित जैन, विमल डालमिया और मारवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों की उपस्थिति रही थी एवं कार्यक्रम के संयोजक आदर्श कंदोय रहे थे। अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के उप कुलपति को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया गया सम्मानित। अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय बने हैं। इसी क्रम में विभिन्न संस्थाओं की ओर से उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़ी कई हस्तियां उपस्थित थी। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उप कुलपति महेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि वहां चाय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शोध करना चाहते हैं ताकि इसकी गुणवत्ता मान में और वृद्धि की जा सके। अगर चाय की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा लाभ डुवर्स और तराई इलाकों में रहने वाले श्रमिकों और आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि वह शोध के माध्यम से चाय के मान को और बढ़ाना चाहते हैं। अगर चाय की गुणवत्ता बढ़ती है तो इसकी मांग भी बढ़ेगी, जिसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा सीधा चाय श्रमिकों के জীবন में सुधार के रूप में होगा। আমার খুব ভালো লাগছে যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের একজন প্রথম উপাচার্য আমি, এই যে ট্রাইব যারা আছেন, উপজাতি যারা বিভিন্ন চা বাগানে কাজ করেন, তাদের তো বুঝতে অবস্থা তো ভালো না, তাদের এই চাটাকে যদি কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি, আমি চা কোয়ালিটিটাকে আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যে আমরা পাই একটা এই চাতে, সেটাকে গবেষণার মাধ্যমে যদি তার অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে পারি তাহলে চাটার কোয়ালিটিটা বেড়ে যাবে, দামটা বেড়ে যাবে, তাহলে চায়ের ডিমান্ডটা বেড়ে যাবে। ডিমান্ড বেড়ে যেখানে যারা চায়ের সঙ্গে তারা লিঙ্ক জড়িত আছেন আর কি, তার লাইফ স্ট্যান্ডার্ডটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। ফলে যারা উপজাতি সম্প্রদায় যারা আছেন, তাছাড়া আমাদের রাজবংশী সম্প্রদায়ের যে গ্রামে আছেন তারাও। कहीं के नहीं रहे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, अपनी ही पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। चुनाव आयोग ने मानने से किया इनकार। नेपाल में बीते करीब 1 महीने से जारी राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ पुष्प कमल दाहाल प्रचंड वाले गुट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से बाहर किए जाने का ऐलान किया, तो वहीं देश के चुनाव आयोग ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां दोनों घड़ों को नहीं मानते। नेपाल चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों खेमे राजनीतिक पार्टी कानून 2017 और पार्टी के संविधान का पालन नहीं कर रहे, इसलिए फिलहाल पार्टी में यथास्थिति बरकरार रहेगी। नेपाल चुनाव आयोग के प्रवक्ता राजू कुमार श्रेष्ठ ने कहा, दोनों घड़ों ने जो फैसला लिया है वह पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के डिटेल्स को बदल नहीं सकते। हमने केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दाहाल दोनों को यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग पार्टी की मौजूदा डिटेल्स को ही मानेगा। भारत ने चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच चली 15 घंटे मैराथन बैठक। भारत ने फिर दिया सख्त संदेश, 2 टूक कहा एलएसी पर, मैं की पहले की स्थिति बहाल करे ड्रैगन। भारत और चीन की सेनाओं ने रविवार को कोर कमांडर स्तर की नवे दौर की वार्ता हुई। इसका उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों में सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना था। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की चीन की ओर से स्थित मोल्डो में सुबह 11 बजे शुरू हुई मैराथन बैठक देर रात 2:30 बजे खत्म हुई। इस दौरान भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए पूरी जिम्मेदारी चीन पर ही है। इससे पहले 6 नवंबर को हुई 8वें दौर की वार्ता में दोनों पक्षों ने टकराव वाले खास स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे थे। भारत लगातार यह कहता रहा है कि क्षेत्र में टकराव वाले सभी स्थानों में सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।